देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे पहला कार्ड जो उछल के आया है हाई प्रेस्टेस। तो मेरे को दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे खुल के बात नहीं करते हैं। जितना मैक्सिमम वो कोशिश करते हैं छुपा जाना, हाइड करना, नहीं बताना, ओपन अप नहीं होना। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे दिख रहा है। वो सुनना पसंद करते हैं, कुछ अपनी दिल की बात बताना पसंद नहीं करते हैं, लिसनर होंगे। मगर अब वो इंट्यूटिव हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि वो उनका थर्ड आई एक्टिव हो रहा है। वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लगे हैं और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी है वो, उनका दिल तो चाहता ही है आपसे बात करने का, साथ में मुझे ये दिख रहा है उनको भगवान भी आपकी तरफ पुश कर रही है, धकेल रही है बात करने के लिए। वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्पीड से आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो वो एक्शन लेना की सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में सडनली चेंज आ सकता है, ये मुझे दिख रहा है। और वो भी स्पीड से, बहुत ही स्पीड गति से वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल करके आए, मुझे ये भी दिख रहा है दूर रहते होंगे, ट्रैवल करके आए या आप ट्रैवल करके जाओ, ये एनर्जी है। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं इसे। टाइमलेस रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। बहुत दर्द में है वो। मुझे दिख रहा है आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, और किसी किसी को रिसेंटली ब्लॉक किया है उनके पार्टनर ने। और मुझे कुछ दिख रहे हैं जो हो सकता है 3-4 साल से ब्लॉक हैं। 3-4 साल से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है। आपको पता नहीं चलता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना, बात करना। उनका अभी दिल कर रहा है आपसे बात करने का, मिस कर रहे हैं आपको, दिल कर रहा है उनका बात करने का। और साथ में वो काफ़ी कैरियर पे भी फोकस है उनका। ऐसा नहीं है कि सब काम धाम छोड़कर आप ही की यादों में खोए हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो इंसान मुझे दिख रहा है वर्कहॉलिक है, कैरियर ओरिएंटेड है, और दो ही चीज़ों पे फोकस है उनका। एक तो पैसे कमाना और साथ में हो आप। बिज़ी दिख रहे हैं मुझे पैसे कमाने में, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको। काम करते करते वो हर जगह वो आपको फैंटेसाइज करते हैं। बीच बीच में ऐसा उन्हें फील होता है कि डांस ही कर लूँ, ऐसा उनका। ए काश के अब होश में अब आने ना पाए। उसमें देखा है आपने शाहरुख खान को, कैसे वो उसको लेकर, कृष्ण मूर्ति, आगे का नाम नहीं पता, उनको लेकर वो सोचता रहता है, ऐसे डांस कर रहा है। तो वही हालत उनकी है। वो बीच बीच में आपको विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, और इसी गाने में आपके साथ डांस करते हुए फील करते हैं खुद को। अभी तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन रात आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। बात होगी तो क्या होगी, कैसे शुरू करूँगा, कैसे ख़त्म होगी, मतलब बहुत सारी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, डूबे हुए हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। उनके पास कई ऑप्शंस हैं और कई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं। उनको एक ही टाइम में सब चाहिए। मटेरियलिस्टिक लाइफ वो जीना पसंद करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और उसको जीने के लिए वो भागते रहते हैं, पैसे कमाने के लिए। उनको एक ही टाइम में सब कुछ चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला, साथ में आप। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वाइफ भी चाहिए,
या हस्बैंड भी चाहिए, तो सब कुछ एक ही साथ चाहिए जो कभी नहीं मिलता है। तो इसी वजह से आपके जो प्यार की गाड़ी है अटकी हुई है। जिस दिन वो एक डिसीज़न पे पहुँचेंगे, अनकंडीशनल लव में आएंगे, तभी आपका यूनियन होगा जो मुझे दिख रहा है। तभी जाके आपका सेपरेशन ख़त्म होगा, जब वो एक नाव में सवार होंगे। मगर अभी वो एक नाव में सवार नहीं है, उन्होंने दो नाव में दो पैर रख रखा है, तभी आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ में है सेक्रीफाइस, उनका सेक्रीफाइस करने का नेचर है, या फिर ये दिख रहा है मुझे अटैचमेंट, फैमिली से काफ़ी अटैच है। जो अनमैरिड हो या मैरिड हो, फैमिली से काफ़ी अटैचमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं। उनको लगता है मैं खुल के कोई डिसीज़न नहीं ले सकता, क्यों, मैं बंधा हुआ हूँ। अभी सही उम्र नहीं है या सही समय नहीं है ये सब करने के लिए, ये वो फील करते हैं और एक प्रेशर में आ जाते हैं, इसलिए कि दिल से आपको चाहने लगे हैं। इसलिए हमेशा मेंटल प्रेशर, हमेशा एक उनके हेडेक रहता है, दर्द रहता है सिर में, जो मुझे दिख रहा है। और साथ में है बंधे हुए, सोसाइटी फियर काफ़ी है, समाज का डर, और थोड़े से डरपोक किस्म के इंसान भी मुझे दिख रहे हैं। अगर ये सब डर ना भी हो तो भी वो डरपोक किस्म के इंसान हैं। होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किसी ने उनको बाधा नहीं, किसी ने उन्हें रोका नहीं, खुद ही अपने आप ही फील करते हैं ये चीज़। द टावर आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट लाइफ लवर होते हैं ट्विन फ्लेम। अचानक या तो अभी रिसेंट में ही आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, आपके पार्टनर ने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया होगा, या आप 3-4 साल से ब्लॉक होंगे। जो लोग इस जर्नी में काफ़ी सालों से, 18-19 से हैं, उन लोगों का हो सकता है 3-4 साल पहले पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया था। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सेपरेशन आता है, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, ऐसा होता है। तो ये सेपरेशन ज़रूर आता है सबकी लाइफ में। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की लाइफ में सेपरेशन चल रहा है बहुत सालों से, और कुछ का नया सेपरेशन हुआ है। तो अभी 3-4 साल उनका सेपरेशन चलेगा। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है आपके पार्टनर का, वो सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, मगर समझ नहीं आ रहा है, इसलिए कि आपको एक चालाकी दिखा के ब्लॉक किया था, है ना। चालाकी दिखाया, मैनिपुलेट किया, माइंड गेम खेला, इतने स्ट्रीट स्मार्ट बने रहे आपके साथ। अब सडनली आपको अनब्लॉक करेंगे तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, इतने मतलब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्चुअली वो सच्चाई के रास्ते में कभी चले नहीं हैं। तो इसलिए एक सच्चाई की जो ताकत होती है, निडरता होती है, वो चीज़ उनमें नहीं है। एक निडर होके कुछ करेंगे, डरते हैं, क्यों, सच्चाई में सच्चे रास्ते पे वो कभी चले नहीं हैं। जिगजैग जलेबी की तरह उनकी ज़िंदगी चली है, तो जलेबी की तरह चली है। अचानक वो आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, वो सोच के, मैंने होता है ना, कुछ करना उड़ना है नहीं, 1000 सपने नेगेटिव पॉजिटिव सब बुन रहे हैं। ये नहीं सोचते कि मैं डायरेक्ट पूछ लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही होगा, है ना। ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना ही होगा, सुन लेता हूँ। तो वो चीज़ नहीं दिख रही है मुझे, तो इसलिए काफ़ी कंफ्यूज है। आपसे उन्हें स्ट्रेंथ मिलता है, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस, और आप बहुत ही स्टबर्न हो सकते हो, या आप, ये रीडिंग वाइस वर्सा भी होती है। तो आपके पार्टनर में या आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, बैलेंस और सच्चाई की ताकत भी है। शेर या शेरनी होंगी जो किसी से नहीं डरते हैं। तो ये एनर्जी, स्ट्रेंथ, आपको देखकर उन्हें स्ट्रेंथ मिलता है, मगर सीखते कुछ नहीं है, सिर्फ मिलता है। आपको एडमायर करते हैं, मगर एडमायर ही करते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में उतारते नहीं हैं। आपको देखकर डरे सहमे भीगी बिल्ली बिन के बैठे रहते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। आप जैसे आप हो, हमेशा एक कॉन्फिडेंस
आपका रहता है, हर चीज़ में फाइट करने के लिए आप रेडी रहते हो। आप सच्चाई का रास्ता चुनते हो, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान हो, और भगवान की भी कृपा आप या आपके पार्टनर पे हो सकती है। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है। कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो इनर स्ट्रेंथ काफ़ी है, साथ में है पेशेंस, और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। तो वो सब देखकर वो काफ़ी आपको एडमायर करते हैं, आपसे उन्हें स्ट्रेंथ भी मिलता है, मगर उस स्ट्रेंथ का आपको कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगा। अभी भी एज गैप मुझे दिख रहा है। बहुत बच्चे होंगे आपके पार्टनर, आपके क्यूटी पाई, चाइल्डिश होंगे, मन मौजी, मोडी, ईगो। धरती पे उनके नज़रें नहीं रहती, हमेशा आसमान पे देखकर चलते हैं, और आपको ठेंगा दिखाते हुए निकल जाते होंगे। इतने ईगो में रहते हैं, किसी की नहीं सुनते। स्किल काफ़ी है, क्रिएटिव है। जहाँ जाते हैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके जाते हैं, किसी पे डालते नहीं हैं। बेशक वो मनमौजी हो, मूडी हो, मस्त मौला हो, मूड स्विंग करता है उनका। ये सब ऐब होने के बावजूद भी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। एज चाहे जितनी भी हो, वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे उठा के जहाँ जाते हैं वो ले जाते हैं, किसी पे डालते नहीं हैं, ये दिख रहा है। अभी तो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपने अपनी फीलिंग्स बताई हो, आप जो उनके लिए फील करते हो, जो अट्रैक्शन आपको होता है, आपने शेयर किया हो, और उन्होंने ऑक्युपाइड होने की वजह से, या एंगेज होने की वजह से, या फैमिली प्रेशर की वजह से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, ये मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है, उनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस थे, इस वजह से उन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। अभी वो ये उस घड़ी को कोसते हैं जब उन्होंने ऐसा किया, उस घड़ी को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं कि भगवान उस टाइम मेरी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई थी, है ना। वो अपॉर्चुनिटी को ठुकराया, ये सोच कर अभी ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैंने जिस डाल पे बैठा हूँ उसी के पेड़ कैसे काट सकता हूँ। अब तो आप ही के प्यार वाली डाल पे वो बैठे हैं और लहरा रहे हैं, मगर आपका साथ नहीं मिल रहा है उन्हें, है ना। तो अब वो सोच रहे हैं जिस अपने ही पैरों पे मैंने कुल्हाड़ी क्यों मारी। इमोशनल काफ़ी है, ड्रीमर है, एडमायरर है, आपके ड्रीम देखते हैं, सपने में भी आप ही आते हो, दिन रात आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं, और जब सोते हैं सपने में भी आप ही ने कब्जा कर रखा है, आप ही के सपने देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। काफ़ी मासूम है, वैसे वो हो सकता है बुद्धि की कमी हो। एज गैप बड़े भी हो सकते हैं आपसे, अगर बड़े भी हों तो बुद्धि की कमी मुझे काफ़ी दिख रही है। उनको पता ही नहीं है कौन से सिचुएशन में क्या बात करनी होती है और कैसे हैंडल करना होता है सिचुएशन को। हो सकता है वो हर बात अपने पेरेंट्स को या अपनी बीवी को बताने वाले इंसान हो सकते हैं, या अपने पति को बताने वाले इंसान हो सकते हैं। आपकी चुगलियाँ लगाते होंगे, ये एनर्जी दिख रही है, इसलिए कि बुद्धि की कमी है। कोई किस सिचुएशन में क्या बात करनी चाहिए उन्हें पता ही नहीं है, तो चुगलखोर टाइप के इंसान हो सकते हैं। अभी तो आपको प्रपोज करना चाहते हैं वही इंसान, इसलिए कि जब ये सब करते थे तब आपसे प्यार नहीं था। स्ट्रीट स्मार्ट थे, वो सोचते थे आपको मज़ा चखाएंगे, और मज़ा चखाकर बहुत खुश होते थे। आपको मज़ा चखा के वो खुश होते थे। अब वही इंसान आपके प्यार में पड़ गए हैं। ये दिन उन्होंने सोचा नहीं था कि समय को बदलते, करवट बदलते देर नहीं लगती। उन्होंने सोचा था कभी ये दिन नहीं आएगा। वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे जब उन्होंने आपके साथ ये किया। ओवर कॉन्फिडेंट थे और हमेशा दूसरों को दुखी दिया है, दर्द ही दिया है। इस वजह से उनका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, और आपको भी तकलीफ़ देके वो काफ़ी खुश थे। बेशक ये तकलीफ़ देने के बाद फिर से वो आपको ग्रीन सिग्नल देते थे, है ना। ग्रीन सिग्नल देते थे, मतलब हमेशा वो होता है ना, हाथ साफ रखना। मैं करूँगा मगर मेरा हाथ साफ रहने चाहिए। सेफ साइड होके गेम खेलते थे और आप उल्लू बन जाते थे बीच में।
आप प्यार में अंधे थे, साथ में उल्लू भी बन गए। आप कोई विडो डिवोर्सी हो सकते हैं, विडोवर हो सकते हैं, सिंगल सेपरेटेड हो सकते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर रेडी हो रहे हैं, आपको वो सब सुख देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। उन्हें ये फील होता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं वो, और एक एसेंशन से गुजरे हैं। वो एक स्पिरिचुअल लव आपके साथ फील करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, एक सेंसुअलिटी। आप उनकी एनर्जी पिक करते होंगे, बेशक वो मिस्टीरियस हैं, आपको सामने से कहते हैं आई डोंट लव यू, मगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, उनकी आँखों, हाव भाव से आपको फील ही नहीं होता हुआ कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, है ना। फिर आप ये सोच कर आपने अपना दिमाग उन पर खपाना बंद कर दिया और आप मूव ऑन हो गए, है ना। आप मूव ऑन हो गए। आपने सोचा इस इंसान पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, जो करता कुछ है, बोलता कुछ है और दिखाता कुछ है। इतने इसलिए कि आप रियल फेस दिखाने वाले, आप दोनों में से एक है जो रियल फेस दिखाता है और दूसरा मास्क पहने हुए रहता है, मिस्टीरियस है। द हाई प्रेस्टिज एक मिस्टीरियस इंसान है और दूसरा बिल्कुल खुली किताब। अब आप देख लो दोनों, आप देख लो किसकी कौन सी एनर्जी है। तो जो खुली किताब है उसको इतना ना सस्पेंस पसंद नहीं आता है, इतना मास्क पहना हुआ लोग 2 नंबरी 420, वो कहते फिर वो नमस्ते करके आगे निकल जाता है। भाई इतना मुझे समझना नहीं है, इसलिए कि आपको क्लियर कट बात पसंद है, क्लियर रहना पसंद है, और यहाँ पे आपको गुत्थी सुलझानी पड़ रही है, हर गुत्थी में और एक गुत्थी। तो आपने टाइम और एनर्जी सेव किया और सेल्फ लव में आ गए हो। अब मुझे दिख रहा है आप सेल्फ लव में बिजी हो और शेरनी बन गए हो, शेरनी या शेर बन चुके हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। धक्का खा के इंसान सीखता है, तो आप धक्का खा के सीखे नहीं हो, दौड़ने लगे हो, उड़ने लगे हो। उन्होंने आपको उड़ना सिखा दिया है, दौड़ना सिखा दिया है, आपको धोखा देकर। आप ब्रेव हो गए हो। अब आपको सेल्फ डाउट नहीं होता, इतने आप कॉन्फिडेंस हो गए हो, आपको पता है क्या ठीक है और कैसे करना है। डिफरेंसेस मुझे काफ़ी दिख रहा है आप लोगों में, एज, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, स्टेटस, काफ़ी डिफरेंसेस होंगी। हो सकता है आप कहीं और हो और आपके पार्टनर कहीं और, बहुत दूर रहते हो, एब्रॉड रहते हो, ऑनलाइन मिले हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग ऑनलाइन मिले हैं और ऑफलाइन नहीं मिले, फेस टू फेस आज तक मिले नहीं, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने की, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो फेमिनाइन होती है वो अवेकन होती है, इसलिए कि उनके 50% चक्रास काम कर रहे होते हैं और 50% जो ब्लॉक होते हैं वो अवेकनिंग प्रोसेस में एक्टिव हो जाते हैं जब वो 7 चक्रा एक्टिवेट करती है। और डिवाइन मस्कुलाइन के मैक्सिमम सारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रीबर्थ होता है। मतलब उनका नाखून से लेकर सिर के बाल तक टेढ़े होते हैं, वो अच्छे से, मतलब सर से धुलाई होकर सीधा होता है वो, और होना भी नहीं चाहते। वो जर्नी को खींचते ही रहते हैं, खींचते ही रहते हैं, खींचते ही रहते हैं, पता होने के बावजूद भी। वो सोचते हैं लास्ट ट्राई कर लूँ अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपनी फैमिली को ना छोड़ने की, जबकि उन्हें इस जर्नी का पता हो जाता है। फिर भी वो कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद करते हैं, नई चीज़ को एडप्ट करना पसंद नहीं करते, आधुनिक बनना पसंद नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये वो उसी में ही पड़े रहना चाहते हैं। बेशक 5D में आपके साथ रोमांस करते हो, 5D में बहुत पेन फील करते हैं, दर्द में होते हैं आपके पार्टनर, डिवाइन जो काउंटर पार्ट हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मगर वो पेन, मतलब उनमें मैं तो ये कहूँगी कोई सब्र करना सीखे तो उनसे सीखे, इसलिए कि दोनों का इक्वल फीलिंग्स होता है, मगर भगवान ने उनमें अपार बर्दाश्त करने की शक्ति दी है।
जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो इतने ज़िद्दी इंसान होते हैं। समझ लो स्कूल में 2 स्टूडेंट हैं, एक फेमिनाइन जो फेमिनाइन एनर्जी में होता है और एक मस्कुलाइन एनर्जी में, वो चाहे फीमेल हो या मेल। फेमिनाइन को थोड़ा सा डिवाइन डराती है, वो डर जाती है और सीधे रास्ते पे आ जाती है। 1-2 बार वो मना करती है, रन करती है इस जर्नी से। जब उनको फिर उठा के मैं तो यही कहूँगी फुटबॉल की तरह बार बार पटका जाता है। अगर आप डिवाइन की बात नहीं सुनते हैं, आपको करना तो वही पड़ेगा जो डिवाइन कह रहे हैं। आप रन करते हो, आपको दोबारा आके पटक दिया जाता है, उसी लूप में आप आके फंस जाते हो। आपकी जर्नी कहीं से भी आगे नहीं बढ़ती है। तब आपको समझ में आ जाता है आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मगर मस्कुलाइन ऐसे टेढ़े होते हैं, वो भगवान से भी टक्कर ले लेते हैं। तो जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें, बहुत तकलीफ़ देते हैं डिवाइन। यूनिवर्स उनको अच्छे से होता है ना, कुटाई, पिटाई, धुनाई, ये सब होता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के। वो इतने ज़िद्दी फॉल्स ईगो लेके जन्म लेते हैं, वो भी भगवान ने ही उन्हें बनाया है। बाद में भगवान भी हैंडल नहीं कर पाते उन्हें, ऐसी हालत होती है। उनको तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, और वही हैं जो इस लूप में फंसते चले जाते हैं, चाहे वो सिंगल हो या मैरिड हो। वो किसी भी हालत में उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। बेशक उनकी जो वाइफ हो या हस्बैंड हो टॉर्चर करते हो, कार्मिक हो, फिर भी नहीं निकलना चाहते हैं। देखिए, मैं बोल ही रही थी, अपनी फैमिली को छोड़ने का डर, आपको पाने के लिए उनको बगावत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। उसके लिए वो दुखी हो रहे हैं कि बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, और साथ साथ अपनी फैमिली को गंवाना पड़ेगा। इस कार्ड का मीनिंग मैं समझाती हूँ। ये है उनकी फैमिली। अगर मैरिड है तब भी फैमिली, अनमैरिड है तब भी फैमिली, जो सिंगल है उनकी कैरियर, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कैरियर, फैमिली, या जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके हस्बैंड या वाइफ। तो ये वो हैं जिनको वो खो रहे हैं आपके लिए। मगर ये पीछे 2 कप भगवान ने भर रखे हैं आप दोनों के लिए, जो कि पीछे से ही ये पहाड़ की तरफ ये ब्रिज की तरफ उड़ चढ़कर इतने सारे प्रॉपर्टी अब बनाओगे, ये डिवाइन कह रही है। मगर वो पीछे की तरफ भरे हुए कप नहीं देख रहे, आगे जो गवा रहे हैं उसका शोक मना रहा है ये इंसान। जो जा रहा है उस पर मत रो, पीछे मुड़कर देखो, अपने कप उठाओ, ब्रिज में चढ़ो और ऐसी प्रॉपर्टी बनाओ। ये इस कार्ड का मीनिंग है। मगर ये इंसान पीछे देख ही नहीं रहा। तरक्की तो सारी पीछे की तरफ है जो आपके साथ है। वो आगे शोक मनाए जा रहे हैं आपके पार्टनर, और एक फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही, साथ में आपको पाने के लिए उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। ये सोच रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और जस्टिस देंगे। एक न्याय देने का विचार उनके मन में आ रहा है, वो विचार बना चुके हैं जो मुझे दिख रहा है। कंफ्यूज है, ऐसा नहीं है जिनको खोएंगे उनके साथ उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो दर्द में हैं। वो विचार बना रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने का और आपको जस्टिस देने का। एक डिसीज़न ले रहे हैं वो, ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, और बैलेंस लाना चाहते हैं। इसी वजह से बहुत सारी दिमाग में उलझनें चल रही हैं, उलझनें दिख रही हैं मुझे, आर्गूमेंट चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हैं, कभी फाइट हो रही है उनके दिमाग में। फीलिंग्स और इमोशंस म्यूचुअल दिख रहा है, बहुत से लोगों का म्यूचुअल्स हैं फीलिंग्स, दोनों का एक अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए फील करते हैं, मिले चाहे ना मिले, बिना मिले ही एक दूसरे को मैग्नेट की तरह खींचते हैं दोनों ही। इक्वालिटी दिखते हैं दोनों, इक्वल, एक हार्मोनी, पीस, बैलेंस एक दूसरे के साथ फील करते हैं। हैप्पी फैमिली देख रहे हैं आपके साथ आपके पार्टनर, और प्रपोज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स आया है, एक रिसीव करने के लिए रेडी है और दूसरा प्रपोज करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों ही रेडी हैं एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर करने के लिए। अभी तो उनका
आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, कोल्ड बिहेवियर आपका दिख रहा होगा, मिले तो ऐसे एटीट्यूड में रहते होंगे, अकड़ में ही रहते होंगे, अकड़ टूटती नहीं है उनकी, मगर आपको स्टॉक करते हैं, आप उनके लिए प्राइसलेस हो, बहुमूल्य हैं आप। प्रैक्टिकली जब सोचते हैं उनको पता है आपकी कद्र वैल्यू पता है, बेशक सामने नहीं देते होंगे, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं आपके राजा। फीलिंग्स को जितना आप कोशिश करते हैं छुपाते हैं, क्यों? लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हैं और उन्हें लगता है ये सब इस उम्र में ठीक नहीं है, ये राइट टाइम नहीं है प्यार मोहब्बत के लिए। अब मैं देखती हूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है भगवत गीता से। आज कृष्ण जी की क्या गाइडेंस है भगवत गीता से, देख लेते हैं। तपस्या, ऑस्टेरिटी, तपस्या, बहुत सी चीज़ हमें तपस्या करने पे मिलती है, इजीली नहीं मिलती है ना। जब हमें हीरा चाहिए तो हीरा पाने के लिए तो हमें तपस्या करना ही पड़ेगा। तो आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में हीरा है, प्राइसलेस है, अनमोल है, तो उस हीरे को पाने के लिए आपको तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। यही आज की गाइडेंस है कि तपस्या कीजिए, तपस्या का फल आपको मीठा ही मिलेगा। आपके पार्टनर, आप जिनसे भी आपने प्यार किया है, वो एक हीरा है। जब वो हीरा आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप उनका प्यार जब पाएंगे, तब आपको पता चलेगा ये जो आपने तकलीफ़ें झेली हैं वो तो बिंदु मात्र थी। आपने एक अनमोल हीरा पाया है जिसका प्यार सागर होगा, और वो आपके आंचल में समाएगा नहीं। वो इतना प्यार देंगे, अनकंडीशनल लव देंगे, डिवाइन लव देंगे, और बेपनाह आपसे मोहब्बत करेंगे। तो वो पाने के लिए आपको थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा। अगर आप इम्पेशेंस हो रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो पेशेंस लाइए, तपस्या कीजिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे, यही बोला जा रहा है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। जब आप इस रीडिंग तक पहुँचें, अपने पार्टनर का 3 बार नाम ध्यान कीजिए, नाम लीजिए और फिर देखिए, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।